बहुत मॉडर्न हुआ करती थी और उन पर जबरदस्ती लादा जा रहा है। तो इसी बात को हमने कहा है हमारा पहनावा हमारी मर्जी, हमारा मन करता है तो हम पहनेंगे ना, हमारा मन करेगा नहीं पहनेंगे, हमें क्यों लादा जा रहा है? ये यौन शोषण हो रहा है महिलाओं के साथ, वो रोका जाए। आप मैक्सिमम टाइम्स थोड़े इंटीरियर में चले जाएं, थोड़ा रूरल में चले जाएं, तो बच्चों के मेंटालिटी में ये कर देते हैं कि 14-15 साल के हो गए शादी कर देनी है या अच्छा पति ढूंढना है, मतलब जॉब ओरिएंटेड तुमको हस्बैंड चाहिए पर तुमको खुद को जॉब नहीं करनी, क्योंकि ये मेंटालिटी उनके अंदर नहीं होती है। नमस्कार, मैं सीएल भारद्वाज, टीवी देख रहे हैं आप। काफी सारी दिल्ली में महिलाएं हैं जो कि प्रदर्शन कर रही हैं, वुमेन्स डे के ऊपर ही प्रदर्शन कर रही है। क्या कुछ इनकी मांगे हैं और मेरे से कुछ महिलाएं मौजूद हैं, उनके हाथों में आप बैनर देख सकते हैं। मैं इनसे बातचीत करना चाहती हूँ कि ये कहना क्या चाहती हैं। हमारा संगठन प्रगतिशील महिला संगठन है और मैं उसकी अध्यक्ष हूँ शोभा। मैं ये संदेश देना चाहती हूँ कि हमारा जो टॉपिक है, आज हमने जिस टॉपिक के साथ कहा राइट टू चॉइस, राइट टू चॉइस का मतलब है कि हमारा अधिकार, हमारी मर्जी, हम क्या पहने, हम क्या खाएं, हम क्या किससे शादी करेंगे, किसने धर्म में रहेंगे, ये सारा हमारा अधिकार है। तो हम महिलाओं को कहना चाहती हूँ कि जो केंद्र सरकार और राज्य सरकार है किस तरह से अलग अलग तरह के कानून बनाकर दोबारा से महिलाओं को घर के अंदर समेट रहना चाहती है, तो चिंता ना, वो संघर्ष करो और जितने अधिकार जो बड़े संघर्ष के बाद हमें मिले हैं, हमारी पूर्वज महिलाओं ने लड़े होंगे, तो वो उसको बनाए रखने की चेष्टा करें। आपने बात करी कि सरकार जो है वह महिलाओं पर चाहती है घर पे रह कुछ ऐसे नियम बनाए, जैसे कि ये है कि शिक्षा नीति महंगी कर दी गई है। जैसे कि धर्म के नाम पर अगर देखा जाए मुस्लिम और हिंदू में से, तो मुस्लिम महिलाओं के बारे में हम सोचे, उन्हें कह दिया कि नहीं भाई आपने जो है वो नहीं पहनकर आना, बुर्का नहीं पहनकर आना है, तो उसकी वजह से जो उनके घर वालों ने उन्हें रोक लिया गया है। तो और भी बहुत सारे हैं, जैसे कि बनारस यूनिवर्सिटी में ये हुआ और ये मांग उठी। उसके अलावा जो है अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में भी हुई। और जो मुस्लिम धर्म के आका है, क्योंकि धर्म के जो आका कहलाते हैं ना, वो किसी भी धर्म के हो, वो महिलाओं को बिल्कुल नीची श्रेणी में रखते हैं। तो उन्होंने कहा कि मैम ईरान में उठा था कि जो ईरानों में इतना कहा गया है कि वो उन्होंने अपना बुर्का तक उठा के जला दिया था कि हमें बुर्का नहीं पहनना है, मुझसे आजादी चाहिए। जी, इसीलिए हमने ये कहा ना कि ईरान के अंदर वो विपरीत कर रहे हैं और इधर विपरीत हो रहा है, क्योंकि हर देश की परिस्थितियां और जो काल होते हैं वो बिल्कुल विपरीत दिशा में होता है। ईरान की महिलाएं बहुत मॉडर्न हुआ करती थी और उन पर जबरदस्ती लादा जा रहा है। तो इसी बात को हमने कहा है हमारा पहनावा हमारी मर्जी, हमारा मन करता है तो हम पहनेंगे ना, हमारा मन करेगा नहीं पहनेंगे, हमें क्यों लादा जा रहा है? यही हमारा सवाल कह रहे हैं ना कि हमें क्यों लादा जा रहा है, या हमसे ये कहा जा रहा है कि नहीं पहनना। तो हमारे को मतलब इंसान समझो ना। तो इस तरह से अगर शिक्षा नीति और ये सारे जो कानून बन रहे हैं, उसे हमारे दोबारा से उन मतलब हमें घर की चारदीवारी में दोबारा भेजा जा रहा है। आजादी के 75 साल हो चुके हैं, क्या लगता है आपको आज वुमेन्स अपने आप को आजाद महसूस करती हैं, या वो भी बंग बेड़ियों में अपने आप को आज ही महसूस कर रही हैं मॉडर्न जमाने में? नहीं, मुझे नहीं लगता कि कुछ महिलाएं हो सकता है कि जिनको बिल्कुल घर से स्वतंत्रता प्राप्त हो, तो अलग बात है कि वो आजाद महसूस कर रही हो। लेकिन अधिकतर जो महिलाएं हैं, बच्चियां हैं या शादीशुदा महिलाएं हैं, वो बिल्कुल आजादी महसूस नहीं कर सकती, क्योंकि उन पर अगर देखा जाए तो वो जो है ना धीरे धीरे मतलब जो हमारा सिस्टम है, सामाजिक सिस्टम, वो मानसिक रूप से हमें गुलाम बना चुका है। पहले हम माता पिता के बिल्कुल ही अनुसार चलते हैं, फिर भाई के अनुसार चलते हैं, शादी हो जाती है पति के अनुसार चलते हैं, अगर पति नहीं रहा तो बच्चे बेटे के अनुसार चलते हैं। तो हम इस समय से आजाद नहीं है। एक बोला जाता है कि समाज वो पुरुष प्रधान समाज माना जाता है, लेकिन आजकल के टाइम में हम ऐसा नहीं देखते हैं। लगता है कि कितनी महिलाएं हैं जो आज जो है वह बंधन की बेड़ियां बांध करके अब जो है छोड़ करके तो खोल करके जो अब आजादी की भी लड़ाई लड़ रही है और शायद वो जीती भी है। बिल्कुल, लेकिन वो उनमें से मैंने पहले क्या है कि अगर उन्होंने या तो अपने परिवार को छोड़ दिया या बिल्कुल ही मतलब कट ऑफ हो गई है उस तरह से, उन लोगों की उन्होंने बिल्कुल ध्यान है। लेकिन इन लोगों की 0.something इतना ही तो रेशो है ना, सारे लोग नहीं हो रहा। क्योंकि हम दिल्ली में रह रहे हैं, आप दिल्ली में आजाद समझ सकते हैं। आज भी आप बाहर जाए, अगर उत्तर प्रदेश का हाथरस का किस्सा देख लें, तो वहाँ पर जब वो बलात्कार वाले केस में रातों रात जला दिया गया था, उसमें से क्या करा, एक को दोषी कर दिया और पावरफुल बाकी लोगों का, क्योंकि उसमें इंटरवेंशन था, बाकियों को स्वतंत्र कर दिया गया, कहा भाई जब बरी हो। तो इसका कहने क्या मतलब है? इसका मतलब यही हुआ ना कि आज भी हम स्वतंत्र नहीं है। के बैनर में दिख रही है हमें कि कंपनी राज मुर्दाबाद, वुमेन्स डे में कंपनी राज का मतलब क्या आ रहा है? कंपनी राज का वही मतलब आ रहा है जो मैंने अभी अपनी स्पीच में भी कहा था कि
जो केंद्र सरकार है धीरे धीरे वो जो सरकारी महकमे जो सरकारी जहाँ सरकारी नौकरियां मिल जाया करती थी उनको धीरे धीरे बेच रही है। उसका एक एग्जांपल है कि रेलवे के जो प्लेटफॉर्म्स है मतलब स्टेशन वाइज धीरे धीरे इन्होंने कंपनियों को लीज पे देना चालू कर दिया, वो भी 99 साल की लीज पर। LIC को भी जो कि पूरी तरह से सरकारी हुआ करती थी उसमें से भी कुछ परसेंट जो है उसमें शेयर्स में तब्दील कर दिया, प्राइवेटाइजेशन कर दिया गया, जिसकी वजह से आप देखेंगे तो LIC के शेयर्स बिल्कुल डाउन हो गए। और इसी तरह से एयर इंडिया को भी टाटा को दे दिया गया है। तो ये प्राइवेटाइजेशन होता है, तो इसलिए कंपनी राज मुद्रावाद कहा जाएगा, क्योंकि धीरे धीरे सरकारी नौकरियां सरकारी महकमे खत्म हो जाएंगे। मंत्री ने खुद ही ट्वीट करके जानकारी दी थी जितने भी रेलवे में काम हो रहे हैं वो निजीकरण बिल्कुल भी नहीं है। हम उन्हें खुद ही बड़े चीज को इकट्ठा करके वो जितनी भी रेल में 12 जगहों पर सेक्शन में काम किया जा रहा है वो हमारा पैसा है। निजीकरण होने को उन्होंने मना कर दिया था, कोई निजीकरण रेलवे में हो ही नहीं रहा है। नहीं, अगर ये ऐसा कह रहे हैं तो ट्वीट करके तो वो लोगों को भ्रम में डाल रहे हैं। इनफैक्ट इन्होंने कहा है कि नई दिल्ली रेलवे स्टेशन तो यहाँ से दूरी नहीं है कि उसको 99 ईयर्स की लीज पर दे दिया गया है और जो इनके कॉन्ट्रैक्ट चल रहे हैं अभी जब रिनोवेशन होगा तो आपके सामने आ जाएगा। आखिरी सवाल में रह गए, आपके बयान पे था मनुवाद से आजादी चाहिए, कैसा आजादी, कैसी आजादी मनुवाद से लेकर? मनुवाद का ये है कि अब जैसे कि हिंदुओं में प्रचलित है कि भाई पहले जब दुनिया बनी थी तो मनु जी आए थे और साथ में एक महिला आई थी, तो अब ये धीरे धीरे क्या करें कि एजुकेशन के अंदर मनुवाद को डाल रहे हैं जो उसके बारे में पढ़ाया जाएगा, जबकि जो जिसका कोई इतिहास नहीं है, किसी का कुछ नहीं है, सिर्फ किंवदंती है, सुनी सुनाई बातें हैं। तो इसीलिए मनुवाद से आजादी कहा जा रहा है कि आप धर्म के और उन सारे मुद्दों में हमें मत उलझाइए, हमारे को रोजी रोटी और मकान चाहिए तो आप उस पर काम कीजिए। मतलब जो मनुवाद है वैसा कुछ भी नहीं, खाली एक जुमला है। जी, ये मनुस्मृति किताब है, मनुस्मृति से ये मनुवाद है। तो मनुस्मृति को धीरे धीरे एजुकेशन का पार्ट बनाने वाले हैं, वो भी अमेंडमेंट करने वाले हैं, अभी चल रही है। अच्छा, तो आप क्या कहते हैं? लेकिन केंद्र सरकार हमेशा कहती है कि जो हमारा ध्यान सबसे पहले केंद्र होता है नारी शक्तिकरण, सबसे उसकी बात करती है। तो आज क्या लगता है कि सरकार ही हम लोग को वीडियो में डालने की कोशिश कर रही है? जी बिल्कुल, क्योंकि वो नारी सशक्तिकरण का नारा देती है। जैसे कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा था 15 अगस्त पर, मुझे याद है कि अगले 25 साल जो है नारी सशक्तिकरण के होंगे, लेकिन उसी दिन बिल्किस बानो पे चल जाती हूँ। बिल्किस बानो जिसने बेचारी ने इतनी लंबी लड़ाई लड़कर अरेस्ट कराया था, सजा दिलवाई थी, उन्हीं के जो सजा याफ्ता लोग थे उनको जो सरकार ने रहम खाकर गुजरात की सरकार ने और छोड़ दिया। तो कहाँ का सशक्तिकरण है? इसका मतलब यह है कि आप लड़ लो, कुछ भी कर लो, आपके कहने से आपकी उस परिस्थितियों में आपको संतुष्ट कर दिया जाएगा, लेकिन करेंगे तो वही जो सरकार कहेगी। चलिए, तो आप वुमेन्स डे पर क्या कहना चाहेंगी सारी वुमेन्स डे पर? मैं यही कहना चाहूंगी कि सब एकताबद्ध रहे और सही बात के लिए लड़े, संघर्षों में उतरे। इस बात के लिए कोई शर्म नहीं करनी चाहिए कि भाई फलाना व्यक्ति क्या कहेगा और ढिंगाना व्यक्ति क्या करेगा, क्योंकि जब आप भूखे मरने की नौबत आ जाएगी, आप पर अत्याचार बढ़ जाएंगे, तो आपको अल्टीमेटली तब निकलना है। तो बेहतर यह है कि आप बेहतर परिस्थितियों में बाहर निकले। आप कुछ कहना चाहेंगी? जी, यही कि महिलाओं के लिए सब कुछ आगे बढ़ना और लड़कियों के लिए ये बहुत जरूरी हो चुका है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि महिलाएं भी बहुत कुछ करती है। इसलिए मैं यही चाहती हूँ कि महिलाएं कुछ ना कुछ करें, बड़ी बड़ी पोस्टों पे जाएं और जो ये यौन शोषण हो रहा है महिलाओं के साथ वो रोका जाए। तो जो यौन शोषण हो रहा है वो रोका जाए। एक और महिला में से दिख रही है, मैं उनसे भी जानना चाहूंगी वो भी कुछ कहना चाहेंगी महिला दिवस को लेकर के, क्या कुछ बोलना चाहेंगी आप महिलाओं को? हाँ, मैं ये कहना चाहूंगी कि हम लोग जो महिला दिवस की बात करते हैं, मैं कहीं ना कहीं ये देख पाती हूँ कि ये टू द सम एक्सटेंट कुछ ग्रुप्स में ही है। अगर हम प्राइवेट स्कूल्स में जाते हैं तो ये बढ़ चढ़ कर लोगों को समझाया जाता है, बच्चों को समझाया जाता है। अगर हम टीचर्स की बात करें, बट अगर मैं प्रैक्टिकली बोलूँ तो जो मेल टीचर्स आर डोमिनेटिंग द फीमेल टीचर्स, तो वो कहीं ना कहीं एप्लीकेबल नहीं है। हम बड़ी बड़ी बातें तो बोल देते हैं पर वो अप्लाई नहीं हो पाता है। अगर हम सरकारी स्कूलों में जाए तो वहाँ तो ये सब चीजें है नहीं, क्योंकि घर वाले ही बच्चों को बाहर नहीं जाने दे रहे हैं। तो वो किस तरीके से अवेयर, इनफैक्ट उनके पास अवेयरनेस भी नहीं होती कि मुझे आगे जाना है लाइफ में। आप मैक्सिमम टाइम्स थोड़े इंटीरियर में चले जाएं, थोड़ा रूरल में चले जाएं, तो बच्चों के मेंटालिटी में ये कर देते हैं कि 14-15 साल के हो गए शादी कर देनी है, या अच्छा पति ढूंढना है, मतलब जॉब ओरिएंटेड तुमको हस्बैंड चाहिए पर तुमको खुद को जॉब नहीं करनी, क्योंकि ये मेंटालिटी उनके अंदर नहीं होती है। तो हाँ जी, आजकल नहीं देखा जा रहा है, आजकल तो एक सीमा भी और एक उम्र भी तय कर दी है कि इस उम्र में आपकी शादी होगी, और पेरेंट्स की भी काफी खुली सोच हो रही है आजकल है। तो क्या लगता है अभी भी वो जिस पुरानी चीजें चली आ रही है?
बिल्कुल पुरानी चीजें अब भी चली आ रही है। हम लोग जो है हम लोग देख पाते क्रीमी लेयर्स को बेसिकली, तो जो क्रीमी लेयर के नीचे वाली लेयर है ना, हम उन लोगों को नहीं देख पाते। तो अगर उनकी मैं बात करूँ तो वो लोग ग्रास रूट के व्यक्ति हैं, उनको जरूरत है कि जैसे हम लोग यहाँ पे प्रदर्शन कर रहे हैं, तो जैसे हमारे साथ यहाँ पे इंटीरियर की वुमेन्स जुड़ रही हैं आगे, तो जिससे कि हम लोग इन्हें अवेयर कर रहे हैं, तो ये चीजें इनको हेल्प कर रही हैं। कई महिलाएं ऐसी भी होंगी जो आना चाहती थी लेकिन घर वालों ने अलाउ नहीं किया, तो ये क्या है, ये आप वुमेन्स डे का उल्लंघन ही कर रहे हैं एक तरीके से। बस आपने कैलेंडर में डाल दिया कि हाँ हम लोग आज वुमेन्स डे सेलिब्रेट करेंगे, बट आप उन्हें अलाउ ही नहीं कर रहे हैं। तो मैं यही बोलना चाहूंगी कि एजुकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट और वुमेन्स डे सिर्फ बोलना नहीं होता है। आप खुद अगर आप समझते हैं कि हाँ हैप्पी वुमेन्स डे, तो उसको हैप्पी बनाने के लिए आपके खुद के इनिशिएटिव्स भी होने चाहिए। तो इन्होंने चीज बोली लेकर के कि अगर नारी की अगर आप बात करते हैं वुमेन्स डे पर, तो ना कि केवल नारी की बात करें बल्कि उस चीज को समझे भी। आप नारी वुमेन्स डे पर यहाँ पे कितनी जगह आप देखेंगे, यहाँ पे सैकड़ों से ऊपर महिलाएं हैं जो कि यहाँ पे वुमेन्स डे को लेकर प्रदर्शन कर रही हैं और अपने हक की बात कर रही है कि हमें पहनावे में ना रखा जाए, हमें बेड़ियों में बंद करके ना रखा जाए। क्योंकि आज के समय भी आप ऐसे काफी चीजें देखते हैं जिसमें कि महिलाओं को जो है बंधन बेड़ियों में बांध के रखा जाता है। तो महिलाओं ने काफी कुछ संदेश भी दिया है। आप क्या सोचते हैं हमें कमेंट करिए। देखिए नमस्ते, धन्यवाद।